नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, प्रेस एंड मीडिया इंचार्ज बीसीडी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज मैं हूं साकेत कोर्ट में। साकेत कोर्ट में आज वकीलों ने हड़ताल की हुई है। आज के दिन कोई काम पर अंदर हियरिंग में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कल कुछ पुलिस वालों के साथ एक अधिवक्ता के साथ आपस में उनका रिफ्ट हुआ। उनकी कहा जा रहा है कि मारपिटाई की गई पुलिस के द्वारा अधिवक्ता की। तो आज यहाँ अधिवक्ताओं ने स्ट्राइक की है। मैं इसी सिलसिले में आपकी बात कराऊंगा यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी से। विनोद शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, आज ये स्ट्राइक जो की गई है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हमारे यहाँ एक एडवोकेट हैं, हमारी बार के मेंबर हैं। वो कल टिगरी पुलिस स्टेशन गए थे डे बिफोर यस्टरडे, और वहाँ पर जो संतरी होता है, वो संतरी उनको जाने से रोक रहा था। वो अंदर गए, कोई क्लाइंट था उनका, उसको अरेस्ट किया हुआ था, उससे मिलना चाह रहे थे। उसको लेकर के आपस में कहासुनी हुई। फिर वो जो संतरी था वो इनके साथ कुछ बदतमीजी करने लगा। एक दो लॉयर और इनके दोस्त आ गए थे वहाँ पर, और आपस में कहासुनी हुई और वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई, मैन हैंडलिंग वगैरह हो गई उसमें। तो ये कंडक्ट एक प्रॉपर नहीं था। क्या पुलिस के खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह भी की गई है क्या? नहीं, वो बाद में फिर दरअसल ये हुआ कि कल रात को वहाँ से एसीपी, वहाँ के कंसर्न थाने के एसएचओ सब आ गए थे मेरे चैम्बर में। उनसे बातचीत हो गई थी। उन्होंने सॉरी फील कर लिया था कि फ्यूचर में हम कोई ऐसा आपको मौका नहीं देंगे हमारे पार्ट पे, और कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी फ्यूचर में। पूरा ध्यान रखा जाएगा, कोई भी लॉयर आएगा उसको प्रॉपर मान सम्मान दिया जाएगा। और चूंकि वो देर रात हमारी बात हुई थी, बाय दैट टाइम हम स्ट्राइक कॉल कर चुके थे, तो रिकॉल करने की पोजीशन में नहीं थे। तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया है, सब कुछ सेटल हो गया है। और एडवोकेट साहब भी अब सेटिस्फाइड हैं? हाँ, एडवोकेट साहब भी सेटिस्फाइड है। और वैसे हमारे यहाँ साउथ दिल्ली में या साउथ ईस्ट दिल्ली में 2 डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, कभी हम लोगों का इस तरह की नौबत कभी आती नहीं है अमूमन। कभी ये फर्स्ट चांस हुआ है कि ऐसी एक बात हुई है, और उसको भी हम लोगों ने शर्मा जी, दरअसल कुछ अधिवक्ताओं का कहना ये है कि पुलिस जो है उनसे प्रॉपर बिहेव नहीं करती। ऐसा जैसे अभी पीछे आपने देखा होगा, द्वारका कोर्ट में वकील साहब के साथ वारदात हुई, तो वहाँ एफआईआर कराने के लिए 2 दिन के लिए स्ट्राइक करनी पड़ी। अभी पिछले हफ्ते कड़कड़डूमा कोर्ट में भी इस बात को लेकर के रोष था, और वहाँ भी वर्क फ्रॉम एब्सटेन फ्रॉम वर्क हुआ। तो ये जो चीज़ है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि पुलिस और एडवोकेट्स का जो एक तारतम्य होना चाहिए, जो एक दोनों का आपस में समन्वय होना चाहिए, वो नहीं है? कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी आ रही है। देखिए, नेचुरली ये हमेशा से रहा है, चूंकि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट तो रहता ही है। वो प्रोसिक्यूशन साइड से रहते हैं, हम लोग डिफेंस साइड से रहते हैं। कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि भाई हमारे क्लाइंट को के साथ गलत हो रहा है या ज्यादती हो रही है, हम उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, वो अपने पार्ट पे अपनी कार्रवाई करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट तो डे वन से है ही, वो रहता ही है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, उन इंटरेस्टों को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। बारंबार ये बात भी होती है, डिस्कशन भी होता है, हाई लेवल पे भी बातें होती है। पुलिस कमिश्नर या इनके ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी वगैरह, उनसे भी मीटिंग होती रहती है। लास्ट टाइम बार काउंसिल में मीटिंग थी, आपको ध्यान होगा। तो ये सारी चीज़ें वर्कआउट होती हैं। बट जो मैं अक्सर देखता हूँ, जो पुलिस में भी जो ठीक ठाक रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करते। एग्जैक्टली। यूजुअली जो मैंने नोटिस किया है, ये नीचे जैसे कांस्टेबल हो गया, संतरी हो गया, या पुलिस में कुछ ऐसे लोग जिनका कोर्ट से कोई कंसर्न नहीं है, कोर्ट ने उनका आना है न जाना है, तो वो दे डोंट अंडरस्टैंड के लॉयर्स का क्या रोल रहता है लीगल सिस्टम के अंदर, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर। ये इनका अहम रोल होता है। लेकिन शर्मा जी, असल में क्या है, जब भी पुलिस वाले का एडवोकेट के साथ रिफ्ट होता है, कोर्ट में नहीं होता। वो जब भी होता है जब वो किसी काम के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले एएसआई, हेड कांस्टेबल या मैक्सिमम सब इंस्पेक्टर से होती है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि उनका बिहेवियर एडवोकेट्स के प्रति बहुत ही रूखा और कई बार बड़ा ही मतलब अनबियरेबल सा होता है। यस, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये शिकायतें बराबर आती रहती हैं,
कि जब भी पुलिस स्टेशन में कोई लॉयर अगर चला गया किसी वजह और कारण से, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा कुछ हमारे यहाँ जुडिशियल ऑफिसर ये कहते हैं भाई सुपरदारी के लिए हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, एसएचओ को पावर होती है, वहाँ चले जाओ, आप एप्लीकेशन दे दो, वहाँ हो जाएगा। और पता चला 5-7-10 दिन चक्कर काटते रहते हैं कि हम है नहीं जी, इलाके गश्त पे हो। कोई टाइम फिक्स करो आप। अब एडवोकेट इतना फ्री नहीं है कि वो आगे 5 घंटे वेट करेगा आपकी वहाँ जा करके। तो इस तरह की हरकतें की जाती हैं और ये ऐसा अक्सर होता रहता है। उसके जो रीजन दिए जाते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते। शर्मा जी, एक तबका एडवोकेट्स का ये है, वो ये कहता है कि ये जो डिग्रेडेशन हुआ है, जो पुलिस और एडवोकेट्स के बीच में जो तालमेल में गड़बड़ है, जो डिग्रेडेशन उनकी नज़रों में हमारा हो रहा है वकीलों का, या वो करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस की तरफ से, इसके पीछे इसका रीज़न वो ये कहते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो ऐसे लीडर्स, सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लीडर्स जो पुलिस वालों को अनड्यू वेटेज देते हैं और उनके साथ उनका हैंड एंड ग्लोव्स रहता है, या जो भी आरोप लगते हैं इस तरह का वो रहता है। तो आम एडवोकेट को वो कुछ नहीं समझते, उनको ये रहता है हमारे तो लीडर्स से हमारी दोस्ती है। डेफिनेटली मैं कई लीडर्स को जानता हूँ जो पुलिस के साथ उनकी लाइजनिंग रहती है, कुछ काम रहते हैं। हमारे यहाँ भी एक आध ऐसे लीडर हैं, वो उनसे वर्क प्रोक्योर करना है या लाइक दैट, कुछ चीज़ें ऐसे एलिगेशन लगते रहते हैं, लोग इन चीज़ों को रेज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और ये वाकई में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर के लीडर्स को इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपना काम करना चाहिए। उनको अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इंडल्ज नहीं होना चाहिए कि हमें कोई बेनिफिट लेना पुलिस ऑफिशियल से या किसी से भी। उनको इम्पार्शियल होकर बिल्कुल अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए की है। लेकिन कोई इनिशिएशन नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, इनिशिएशन खूब हो रहा है। अब हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जितने भी हमारे 11 मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव में, कोई आदमी फिंगर रेज नहीं कर सकता कि हमारी एग्जीक्यूटिव में किसी भी व्यक्ति का कोई पुलिस से अनड्यू एडवांटेज लेने का कोई सिस्टम रहता हो। हम लोग कभी, मुझे लगता है मैं तो रेयरली किसी पुलिस स्टेशन में गया हूं आज तक। आपका जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो बड़े पोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ मैं समझता हूँ बहुत कम जे कॉलोनीज वगैरह हैं। ये जो समस्या आती है, ये ऐसे थानों में जैसे जाती है, जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, नंदनगरी, सीमापुरी, या इस तरह के जो वैसे अनऑथराइज एरियाज के जो वहाँ थाने हैं, शास्त्री पार्क है, उस्मानपुर है, वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो आदमी को आदमी नहीं समझते। ये आप मान के चलिए। देखिए, हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आप संगम विहार चले जाइए, कितना लंबा चौड़ा बसा हुआ है। ये टिगरी, अंबेडकर नगर, इधर गोविंदपुरी और पता नहीं काफी इलाके हैं हमारे यहाँ ऐसे। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ओवरऑल यहाँ देखिए, फिर वही बात आती है कि मैनेजमेंट, लीडर्स का क्या इसको आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ के लीडर्स जो है उनके साथ उनको अनड्यू बेनिफिट नहीं देना चाहते या वेटेज नहीं देते और उनसे टू दी पॉइंट बात करते। बिल्कुल वो लाइजनिंग जो एक वर्ड आता है वो नहीं है, वो कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो भी बात होती है हमारे मेंबर से रिलेटेड कोई बात होती है तभी हम किसी ऐसे, लेकिन फिर भी शर्मा जी, एडवोकेट्स, रूटीन में हमारा कोई लेना देना नहीं है। एडवोकेट्स के मन में ये है कि इस चीज के लिए, जैसे अभी मैंने कहा, लीडर्स जिम्मेदार मानते हैं वो लीडर्स को, कुछ लीडर्स को। कुछ लोगों का कहना ये है कि हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो अनमेच्योर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, कुछ उनकी वजह से भी पुलिस वालों के हौसले ज्यादा बुलंद हैं और वो अपने आप को निरंकुश महसूस करते हैं कि उनके ऊपर कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं। देखिए, जहां तक जुडिशियल ऑफिसर की बात है, मैं इससे भी डिफर करता हूँ। इसलिए डिफर करता हूँ, आप हमारे यहाँ देखिए, मेरे ख्याल से बार बेंच का जो रिलेशनशिप है, मुझे लगता हो सकता है इंडिया में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। हम यहाँ पे फ्री जुडिशियल क्लासेस चलाते हैं, सितंबर से चल रही है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 20-25 यंग जुडिशियल ऑफिसर पढ़ाने आते हैं उन क्लासेस के अंदर, और बड़े खुश होकर आते हैं। रादर वो कई बार तो हमारे पास यहाँ तक सिफारिशें आई हैं, कई डिस्कशन हुआ, भाई हम भी इंटरेस्टेड है पढ़ाने में, हमें नहीं बुला रहे। हम बुलाते हैं, सारे सब आते हैं, और हमारे यहाँ इतना अच्छा रिलेशन है। हम जुडिशियल ऑफिसर को कई बार ऐसा होता है कि जी मैं कह रहा हूँ इसको कर दो, अगर आप ये ट्रस्ट करते हो कि हम सच बोल रहे हैं, कहते हैं आपने कह दिया, बहुत बड़ी बात है, वी विल डू इट। कभी ऐसा नहीं होता है। ये तो आपने इनिशिएशन अगेन ये डिपेंड करता है। ये जो क्लासेस का एडवोकेट्स को जो आप क्लासेस दिलवा रहे हैं, आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम इन ऑल बार्स, जहां तक पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में। ये इसके लिए मैं अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना एक अच्छा काम शुरू किया हुआ है और इस काम को आप बखूबी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे बार बेंच का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यस, और नॉलेज भी गेन होती है, जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो डेवलप होते हैं और उनके, ठीक है, ये तो बात ठीक है।
लेकिन कहीं मैं अगर ये पूछना चाहूँ आपसे कि क्या इस कदम को या इस बारे में कोई ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो इस तरह की इंट्रोवर्ट जो पोजीशन हो जाती है, सिचुएशन बनती है, इसको अवॉइड किया जा सके? देखिए, मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि जब मेंबर्स चुनते हैं ना बार लीडरों को, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको ही पता है, हमें ही पता क्या क्या होता है इलेक्शन के टाइम। भाई या तो आप पर्सनल बेनिफिट ले लो, मौज मस्तियाँ उड़ा लो इलेक्शन के टाइम, या लीडर चुन लो। आप अच्छे लीडर चुनो। एक जमाना था, पुराने लीडरों को आप उठा के देखिए, इतिहास हमारे यहाँ दिल्ली में ही उठा के देख लीजिए, पुराने लीडरों का इतिहास उठा के देख लीजिए। वो यहाँ तक नौबत थी कि अगर किसी बार लीडर ने किसी जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी है, वो ट्रांसफर हो जाता था उनका। जी, होता था कि नहीं होता था? आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब एडवोकेट्स जाते थे किसी एक पर्टिकुलर लीडर के पास कि साहब आप अध्यक्ष बनिए हमारा, यस, और वो अध्यक्ष बनते, उन्हें कैंपेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यस, वो एक बहुत ही हाँ, तो अब तो स्वच्छ लोगों ने राजनीति नहीं, थी। अब तो लोगों ने बिजनेस बना दिया ना इसको। जब बिजनेस बना दिया, उसमें देखिए कोई ढंग के लोग तो आना ही नहीं चाहते बीच में लीडरशिप। ढंग से मतलब आपका प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है अवॉइड करता है, प्रैक्टिसिंग लॉयर या कोई अच्छी बट आप तो academic प्रैक्टिसिंग है, background के- आप तो प्रैक्टिसिंग है। मैं तो बाय डिफॉल्ट हूँ। But I never thought to be leader of the bar. Never in my life. मैं भी बाय डिफॉल्ट हूँ इसमें। मेरा कभी ऐसा इंटरेस्ट चलिए, नहीं बाय रहा। डिफॉल्ट आप आते रहिए, लोगों को अच्छा लीडर मिलता रहेगा तो कम से कम लोगों के काम तो होते रहेंगे। जैसे आपने जुडिशरी के साथ समन्वय करके ये जो क्लासेस जो आपने शुरू की हैं यहाँ पर, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है, अपने आप में एक मतलब मार्वलस चीज है। Yes. तो ऐसे ही आपने बताया कि आपके यहाँ पुलिस और एडवोकेट्स के बीच में ज्यादा रिफ्ट नहीं होती है, अच्छी बात है। नहीं, इसका हमें बेनिफिट भी मिल रहा है। कोई- देखो, हम बार को अच्छे से रन कर रहे हैं, अच्छे चला रहे हैं, इसका बेनिफिट हमें ये आ रहा है, मिल रहा है कि हम हाई कोर्ट में बीएमसी को कुछ भी जुबान हिलाते हैं, आगे से यस हो जाता है। हाँ करो शर्मा जी, बहुत हमसे कोई क्वेश्चन ही नहीं करते। रादर हमारे यहाँ तो बीएमसी डीजे को हमारे ये कहते हैं बार कुछ भी कहे कर दो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है आपको। तो मुझे लगता है दिल्ली की जितनी बार एसोसिएशन हैं, अगर उनमें बेस्ट बार एसोसिएशन का अगर कहीं कोई ऐसा खिताब मिलना चाहिए हो प्रोविजन, तो शायद आप उसके सबसे फर्स्ट क्लेमेटर आप ही होंगे। नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर नहीं, सकता। हम कह सकते हैं, इन माय ओपिनियन सारी बारें अच्छी हैं, सारे लीडर अच्छे हैं। ऑफिस कॉम्प्लेक्स एंड बार कॉम्प्लेक्स पूरा मैंने जरा देखा है, और जितनी सफाई और वाकई जितना यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से टॉयलेट्स वगैरह मैंने चेक किए, यहाँ जो सिस्टम है वाकई आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बट मैं फिर भी चाहूँगा कि आपको एक अपील सबसे पहले तो एडवोकेट अपने भाइयों से करें जो इस तरह की कुछ इनमेच्योर हरकतें हो जाती हैं, कुछ यंगर लॉयर से हो जाती हैं ज़्यादातर, कि वो पुलिस के साथ ऐसी रिफ्ट हो जाती है, क्योंकि रोज़ साथ ही रहना है। तो कोई एक अपील उनसे, और एक अपील अपने उन लीडर से, अदर्स आपके साथी हैं, कोई सीनियर हैं, कोई जूनियर लीडर्स हैं, उनसे आप एक अपील करें ताकि इस तरह की वारदात ना हो। देखिए, अपील मैं बता रहा हूँ ना, हमने प्लेटफॉर्म बना रखा है। हम यहाँ कोर्ट क्राफ्ट पे लेक्चर कराते हैं। एक बार हमारे डिस्ट्रिक्ट से नरोत्तम कौशल जी थे, उनसे हमने कोर्ट क्राफ्ट पे लेक्चर करा, 1.5-2 घंटे लेक्चर रहा। हमारे हॉल में तिल डालने की जगह नहीं थी। उन्होंने मेंबर्स को अपने व्यूज शेयर किए। मैं खुद प्रोफेसर में रहा हूँ, अब आप लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टाइम टू टाइम हम कोर्ट क्राफ्ट पे भी लेक्चर कराते हैं, और एजुकेशन पे तो हो ही रहे हैं। तो वो अपील से बात नहीं बनेगी। आपको बैठा के लोगों को ये चीजें बतानी पड़ेंगी, और आपको लोग बुलाने पड़ेंगे जो उनको वो चीजें बताएं और समझाएं। खाली अपील से नहीं होगा। प्रोफेशनल एथिक्स किसकी यस, उसकी कहीं ना कहीं कमी महसूस कमी करते है। हैं आप? वो एक प्लेटफॉर्म लाना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि हर बार में रेगुलर तरीके से लोगों को क्लासेस रन करनी चाहिए, उसमें डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स होने चाहिए। अथाह है, समंदर है, नॉलेज भी शेयर होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली ये एथिक्स पे भी डिस्कशन होना चाहिए। कोई अपील अपने लीडर साथियों से रिगार्डिंग दिस मैटर? देखो, मैं अपने सारे साथियों से ये बात करूंगा, जो मेंबर्स हैं उनसे ये बात करूंगा, वो भी कोशिश करें, दे शुड रिफ्रेन, कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी जाती है तो उसमें पॉलिटिक्स ना करके उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। बुला के जो भी है मेंबर्स का इश्यू है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हो गया था, हमने एसीपी एसएचओ सब यहाँ बुलाए, यही मेरे चैम्बर में बैठे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे थे, हम लोगों ने डिस्कशन करा, सॉर्ट आउट हो गए बैठ के। कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होता है, बजाय उसको पोलिटिसाइज किया जाए इशू को, हर जरा सी बात पे स्ट्राइक करना, एब्सटेन फ्रॉम वर्क करना। मैं इन चीज़ों को यूजुअली हम लोग इनको बहुत बढ़ावा नहीं देते हैं।
नहीं, We इससे should नुकसान है, refrain. इससे नुकसान है, We सभी should का नुकसान refrain. है। अरे ऐसी- इतना दम होना चाहिए ना, वैसे ही सॉर्ट आउट कर लें, ये नौबती क्यों है? बहुत अच्छी बात। थैंक यू। तो सुना दोस्तों आपने, ये थे विनोद शर्मा जी, प्रेसिडेंट साकेत बार एसोसिएशन। इन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे कुछ जो एडवोकेट्स में प्रोफेशनल एथिक्स की कमी की वजह से, मेच्योरिटी की कमी की वजह से भी इस तरह की वारदात होती हैं। और लीडर्स का जहाँ तक इन्होंने बताया कि भाई जो कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनको जो प्रैक्टिशनर नहीं है, वो थोड़ा सा इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, और उसको सीरियसली ना लेने की वजह से ये बातें बढ़ती चली जाती हैं, रिफ्ट आपस में बढ़ जाता है। अदरवाइज अगर एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट किया जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह और जो लीडर्स इस बात को सुन रहे हैं, वाकई ये बात जरूरी है कि हमें दोनों ही पक्षों को सुनना चाहिए। पुलिस की भी अपनी कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन उन मजबूरियों के साथ साथ उनमें थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज आना चाहिए, और उसकी हम उम्मीद भी करते हैं कि उनमें आएगा। और वो तभी आएगा जब पुलिस वालों को एडवोकेट्स की तरफ से अनड्यू वेटेज ना दिया जाए। मैं कहूँगा, उसे हिंदी में कहूँ तो उनकी चमचागिरी ना की जाए, केस के लेने के लालच में या किसी और लालच में उनको ऐसा ना उनके साथ बिहेव किया जाए कि वो दूसरे एडवोकेट्स को अपने से नीचा समझें या उनको अवॉइड करें, उनको साथ मिसबिहेव करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं फिर शाम को आपसे बात करूंगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।